नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज बात थोड़ा कड़ा है या यूं कहें कि बहुत बड़ा है। इसलिए उस बात को कहने के लिए या वो बात कहने के लिए मेरे में कुछ दम हो जाए, बात में वजन बढ़ जाए। एक बार प्रेम से भगवान श्री राम के नाम लेते हैं, क्योंकि राम के नाम लेने से हर कार्य सकल शुद्ध हो जाता है। कहा गया है कि प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय रह कौशलपुर राजा। तो आज कौशलपुर राजा को हृदय में रख करके 5 बार जय श्री राम बोला जाए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार पुनः मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री राम की कृपा आप और आपके परिजनों पर बना रहे, आपके ऊपर किसी तरह की विघ्न ना हो, आप स्वस्थ और संपन्न रहें। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोरोना अपने उसी स्पीड में है। कोरोना में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। इसलिए आप सरकार के अनलॉक के से वजह से आप खुद अनलॉक ना हो जाए और आप बिल्कुल ये मान के चलें कि कोरोना आपको कभी भी और कहीं भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इसलिए आप उससे डरिए, क्योंकि कोरोना डरने से ही भागेगा, डरने से ही आपके संपर्क में नहीं आएगा। तो कोरोना से डरिए और अपना और अपने परिवार के प्राणों की खैर, आज मेरा विषय है कि हमारे देश में क्या दोहरी कानून है, दोहरा संविधान है, या संविधान कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए रद्दी है। आज इस पर सिलसिलेवार आपसे आशीर्वाद चाहूँगा, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं बात इसलिए कहा कि 5 तारीख को भारत के सबसे बड़े अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश के द्वारा सबसे लंबा समय तक चलने वाले मुकदमे में एक फैसला आया। फैसले के पहले सभी वर्ग ये कहा करते थे कि चूंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, इसलिए हम न्यायालय का सम्मान करेंगे, जो न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। न्यायालय ने अपना आदेश दिया कि भाई वो एक पवित्र जन्मभूमि भगवान राम की जन्मभूमि है और वहाँ पर राम मंदिर ही होना चाहिए। अब न्यायालय का फैसला आ गया। जो लोग न्यायालय के फैसला लिखने के 1 घंटा पहले तक ये कहा करते थे कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो न्यायालय आदेश करेगा हम उसको मानेंगे, वो लोग फैसला लिखने के तुरंत बाद कहे कि ये हम नहीं मानेंगे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय का सीधा सीधा अपमान, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध बोलना सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का मामला बनता है, जिसमें बिना जमानत के गिरफ्तार होने का है, बिना किसी FIR के गिरफ्तार होना। जो लोग ये कहते हैं कि मैं उस निर्णय को नहीं मानता। अब आते हैं, ये कहने वाला कोई गली कुची का बेवड़ा या कोई साधारण लोग नहीं है। वो लोग बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद रहेगी। एक गुट कहता है कि कोई बात नहीं, आज आपके पास शक्ति है, आप बना लेंगे, मेरे पास जितनी शक्ति आएगी मैं दोबारा उसको तोड़ दूंगा, क्योंकि हम पहले भी तोड़ के तो बनाए थे। आपका मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर था, हमारे बाबर का एक आतताई आया और उसने उसको तोड़ करके मस्जिद घोषित कर दी। जब फिर हम सत्ता में आएंगे, फिर शक्ति में आएंगे, तो फिर तोड़ देंगे। हमारे लिए वो मस्जिद थी, मस्जिद है, वो मस्जिद रहेगी। ये बात कहने वाले लोग ऐसे लोग हैं जो संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, संविधान की शपथ लेकर के संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो जिनकी सोसाइटी एक में रजिस्टर्ड है। ये ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े NGO के माध्यम से पैसा पाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको संविधान के दायरे में रह करके काम करने की कानूनी वैधता है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं। अभी तक किसी का विरोध स्वरूप भी बयान नहीं आया है। जो लोग अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने की दावा करते हैं या धर्म दिखाने की दिखावा करते हैं, उसके उलट क्या हुआ कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जय श्री राम बोल के उसने एक हवा में फायर कर दिया। उसने किसी के देह पर फायर नहीं किया, किसी को टारगेट करके फायर नहीं किया, हर्ष फायरिंग बोलते हैं, हवा में फायर कर दिया अपनी खुशी की इजहार करने के लिए।
वो बेंदा 2 मिनट में नहीं लगा, वो गिरफ्तार होकर के थाने में बंद हो गया। मतलब आप देखिए कि हम कहाँ हैं, हमारा देश कहाँ जा रहे हैं, हम किस देश में जी रहे हैं जिसमें 84% 85% आबादी जिस वर्ग की है उसको एक खुशी में फायर करने पर तुरंत थाने में बंद हो जाना पड़ता है। अब उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, न्यायालय जो फैसला दे, जेल होगा कि बेल होगा, वो कोर्ट विल डिसाइड, हम उसमें क्या कहें। लेकिन एक आदमी जो कि संसद का सदस्य है, संविधान के शपथ लिया है पार्लियामेंट के अंदर, संविधान के संरक्षक की दायित्व है उसके ऊपर, कानून बनाने, बिगाड़ने, संशोधन करने की जिम्मेवारी जिस आदमी के ऊपर है, वो ये कहता है कि हम इसको मानते ही नहीं है, ये हमारे लिए कोई नहीं, हमारे लिए रद्दी का टुकड़ा है, रद्दी है जिस पर कुछ लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, हम सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते। और अब तक उस पर बयान भी किसी ने नहीं दिया, FIR की तो बहुत। अब अगर मैं कहूँगा कि उसको ये पता है, विश्वास है कि हम सारे के सारे लोग नपुंसक हैं, तो लोग कहेंगे कि मैं भड़काऊ बात दे रहा हूँ। लेकिन कुछ तो उसके मन में हो रहा होगा ना, कुछ तो सोच ही रहा होगा ना, जिस आदमी ने बहुसंख्यक समाज के मुंह पर तमाचा मारा है, हमारे देश के सबसे बड़े अदालत के फैसले को धत्ता बताया है, जो आदमी कह रहा है कि हमारे लिए रद्दी है, उसको ना तो संविधान का डर है, ना कानून का डर है, ना अदालत का डर है, ना पार्लियामेंट का डर है, ना इस बहुसंख्यक वर्ग के आबादी की डर है। तो क्या हमारे देश में दोहरा संविधान है? अगर सीधा कहें तो दोगला संविधान है। मैं बिल्कुल संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हुए कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में दोहरा संविधान है, ये मैं सिलसिलेवार आपको बताऊंगा। ना सिर्फ मुसलमान के मामले में, और कई मामले में संविधान कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। तो संविधान लिखा तो एक ही, इक्वलिटी का अधिकार है भाई। संविधान तो हर आदमी के लिए, हर आदमी को मानना उसकी जिम्मेवारी है, हर आदमी उसका सम्मान करे, उसका कदर करे, यही जिम्मेवारी है। तो फिर संविधान के अपमान और अवमानना की जिम्मेवारी भी तो होगी ना भाई उन लोगों को। जो सजा संविधान के अवमानना का होगा, चाहे कानून का अवमानना का बनेगा, वो उन पर भी बनेगी। लेकिन अब तक कहीं कुछ नहीं बना है। जामा मस्जिद के इमाम, आपकी आज से नेपाल से बता रहा हूँ, एक बार एक जगत गुरु शंकराचार्य पर किसी तरह का एक फर्जी मुकदमा दायर किया गया, पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची। दक्षिण भारत का मामला है। जगत गुरु शंकराचार्य हिंदू के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, भगवान का अवतार माने जाते हैं, भगवान शंकर की प्रतिनिधि माने जाते हैं धरती पर। जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची तो हजारों त्रिशूलधारी भक्त वहां पर थे, जो पुलिस के काम में अड़ंगा लगा सकते थे, पुलिस को अंदर जाने से रोक सकते थे। लेकिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा उन भक्तों से कि देखो, कानून को अपना काम करने दो, मुझे अपने भारत के संविधान पर, क्योंकि हमारे लोकतांत्रिक देश में हमारा सबसे बड़ा किताब जो है वो भारत का संविधान है, और हमें इसमें लिखे हुए कानून का अक्षर से पालन करना चाहिए। वो शंकराचार्य जेल चले गए, उनकी प्रताड़ना हो, प्रताड़ित किया गया, वो एक अलग कहानी है। मैं संविधान के सम्मान में एक वर्ग और दूसरे वर्ग की बात करता हूँ। सेम उसी वक्त दिल्ली में बिजली के बिल की एक मामूली बात थी जामा मस्जिद पर। उसके बाद और कई तरह के सैकड़ों मुकदमे जामा मस्जिद की इमाम पर था, और वो टीवी पर आके कह रहा था कि हाँ मेरे पास मुकदमा है, मेरे पास FIR है, मेरे पास नॉन अवेलेबल वारंट है, आपका हैसियत तो मुझे गिरफ्तार करके दिखा लीजिए, आग लगा दूंगा देश में। उसको इस बयान पर भी कोई केस नहीं दर्ज हुआ। तो क्या यहाँ पर संविधान नपुंसक है? हमारे मामले में, हिंदू के मामले में, ये कोई उत्तेजित और उतावला वाला बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ, जो संविधान विशेषज्ञ होंगे, जो संविधान के विद्वान होंगे, जो विद्वान न्यायाधीश हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, हमारे राजनीतिक लोग हैं, उन लोगों से मैं प्रश्न कर रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं इस देश का हिंदू हूँ, और हिंदू होने के नाते मुझे संविधान के तहत दोहरी मार है? मतलब अगर मैं अपने खुशी में एक फायर कर दूं जय श्री राम बोल करके तो मैं बंद हो जाऊंगा, और अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं कहूँगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रद्दी की टोकरी मानता हूँ, मेरे लिए वो रद्दी भी नहीं है, वाहियात और बेकार चीज़ है, हम उसको मानते नहीं, उस फैसला को मानते नहीं, वो अपना फैसला देता रहे, क्या रहे, मेरे लिए मस्जिद थी, है और रहेगी। तो इस तरह की बात पहले भी, मैं जामा मस्जिद के इमाम वाली बात, एक एग्जाम्पल में आपको बोला कि जामा मस्जिद के इमाम ने कहा था कि हाँ मेरे ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है, आपकी हैसियत हो तो गिरफ्तार करो। जबकि वहीं मेरे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि अगर किसी तरह का कोई केस है तो मैं न्यायालय का सामना करूंगा, मुझे अपने संविधान पर भरोसा है। आपसे मैं यही पूछ रहा हूँ कि हम कब तक बहुसंख्यक होने का दम भरेंगे और हमारे नेता वोट बैंक के लिए हमारा अपमान करते रहेंगे, हमारे साथ खेल खेलते रहेंगे? ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, और आपसे चाहूँगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर अपने से दें, हमें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप क्या कहेंगे। मित्रों, संविधान का फिर से एक दोहरापन के दिखाता हूँ। एक भैंस चोर को पीट दिया जाता है तो मॉब लिंचिंग हुई, लोग अपने अवार्ड वापस करने लगते हैं, और
पाल घर में दो तीन निहत्थे साधुओं को सैकड़ों और हजारों की भीड़ मिल करके पीटती है पुलिस को उपस्थिति में, तो मॉब लिंचिंग नहीं है, वो एक र्यूमर। मतलब वही जो हमारा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किस देश में बात कर रहा हूँ, मैं किस देश का निवासी हूँ, जहाँ एक चोर का, एक मोटरसाइकिल चोर पकड़ा गया था और उग्रवीर ने उसको चोरी करते हुए मोटरसाइकिल पकड़ा और उसको मॉब लिंचिंग हो गया। एक गौवंश को लेकर के जा रहा था, सामने इनकाउंटर हुआ, उसको गोली लगी, उसका मौत हो गया, वो मॉब लिंचिंग है। इसी तरह की एक आपस में लड़ाई हुई, दो लोगों की आपस में वो जख्मी हो गया, वो मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन पाल घर में एक साधु को सरेआम पीट दिया गया, ये मॉब लिंचिंग के सिरे में नहीं है। ना तो कोई पत्रकार इसको मॉब लिंचिंग बोला, ना कोई नेता इसको मॉब लिंचिंग बोला, ना रोज रोज टटर करने वाले ट्विटरबाजी वाले लोग इसको मॉब लिंचिंग बोले। मतलब इस देश में अगर हिंदू करता है तो वो मर रहा है, बड़ी खुशी की बात है, जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ। एक हिंदू मरा, 100 करोड़ लोग हैं, 2-4-10 करोड़ मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर एक मुसलमान को खरोच आ गई तो ये बहुत बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि बड़ा मुश्किल तो 7% से 14% तक आया है बेचारा, 7-7, 8-8 बच्चा पैदा करके, और उसके बाद भी अगर एक को खरोच आ गई, यहाँ पर संविधान खतरे में पड़ जाता है। इस तरह की दोगली, मैं संविधान के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये दोगली सोच वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर दोगलेपन का शिकार होते रहेंगे तो ये कैसे होगा। और ये कहने वाला कोई साधारण आदमी नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील लिख रहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, वो कह रहा है जी लात मारो मंदिर पे, हमने क्या करना, दान पेटी का जी हमारे डॉक्टर की थोड़ी है। तो उससे पूछा मस्जिद के कमरे, नहीं मस्जिद वो मस्जिद वाला बताएंगे। मतलब उसकी हिम्मत है से औकात देखिए कि वो हमारे हिंदू राम मंदिर को लात मारो कह रहा है, और जब उसी टाइम उस पत्रकार से पूछ रहे मस्जिद का, नहीं वो मस्जिद जा रहे, क्योंकि उसको पता है अगर मस्जिद के विषय में थोड़ी बहुत बोल देगा तो गर्दन कलम करने का फतवा जारी हो जाएगा। और ये तो हिंदू राम का मारे, आप लात मारो जूता मारो, क्या फर्क पड़ता है। भारत में रहते हो तो भगवान राम को लात जूता मारते रहो, उससे आपको कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आप पर FIR नहीं हुई। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ बात बोल देंगे तो भड़काऊ बात का केस आप पर जरूर दर्ज हो जाएगा, आपको जमानत कराते बीतेगा और आप जमानत के चक्कर में पड़ते रहेंगे, क्योंकि आपने कुछ हिंदू के हित में बात बोल दी है। आज इसी बात पर होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर बन रहा है, लेकिन क्या हम लोग राम राज्य के प्रति, लोगों में राम के आस्था के प्रति और संविधान के आस्था के प्रति भी कुछ सजग सचेत है क्या। मेरा चिंता आज यही बात का है, क्योंकि हम इस बात को जरूर माने कि अगर हमारे देश में संविधान का सम्मान नहीं होगा, संविधान के प्रति एक समान मतलब संविधान में वो नहीं, एक समान सम्मान अगर नहीं होगा तो ये देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। फिर एकता अखंडता नाम की कोई चीज़ सिर्फ भाषणों में रह जाएगी, जमीन पर नहीं दिखेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम देखते हैं कि एक नया वर्ग बना हुआ है जो ये कहता है कि आप अपने घर से देवी देवता की तस्वीर निकाल करके आग लगा दीजिए, और लगा भी रहा है बकायदे वीडियो पर, क्योंकि उसको पता है कि इसके लिए उस पर कोई केस नहीं बनेगा। इसलिए नहीं केस बनेगा कि 100 करोड़ लोगों की आराध्य, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए 550 साल का संघर्ष रहा, करीब 150 साल तक कोर्ट में ये मामला चला, 30 साल तक एक राजनीतिक पार्टी हम बनाएंगे पर वोट ली और एक राजनीतिक पार्टी हम नहीं बनने देंगे पर वोट ली। उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तस्वीर को सरेआम जूता से मारा जा रहा है। उस हनुमान मंदिर के, जिस हनुमान गढ़ी को अभी कल ही प्रधानमंत्री उस पर अपना आशीर्वाद लेकर के राम मंदिर का पूजा करने गए हैं, उसी हनुमान जी के तस्वीर पर जूता मारा जाता है, अपमानित करा जा रहा है वीडियो बना करके, और वो लोग हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन उनको कोई केस नहीं हो रहा है। आज तक उस पर कोई सिंपल केस भी नहीं बना, कोई उड़गाव का केस नहीं बना, कोई भड़काव का केस नहीं बना, कोई धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का केस नहीं बना, कोई किसी को अपमान करने का केस नहीं बना। लेकिन अगर उसी देश में अगर कोई आदमी अम्बेडकर जी के विरुद्ध कोई बोल दे या कोई मुसलमान के विरुद्ध बोल दे तो उसका गर्दन कटने का फतवा जारी होगा, वो अरेस्ट हो जाएगा। तो क्या हम इस देश में दोहरे संविधान और दोगले लोगों के बीच जी रहे हैं? ये प्रश्न आपके सामने मुंह बाय खड़ा, आपको दीजिए, मुझे मत दीजिए हूं कि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप डरते हैं कि अगर कुछ लिख देंगे और ये लिखित में आ जाएगा सोशल मीडिया पर तो आप पर केस बन जाएगा, क्योंकि आपने राम के पक्ष में बोला है, आपने हनुमान जी के पक्ष में बोला, आप माता दुर्गा और देवी देवताओं के पक्ष में बोला है। क्योंकि ये वही हमारा देश है जिसमें बेहुदा बदतमीज आदमी हमारे देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बनाता है फ्रीडम और एक्सप्रेशन के अंतर्गत, और वो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं होता। लोग कहते कि ये उदारवादी मन है।
ये हमारे यही देश है जिसमें अगर कोई सिनेमा के कलाकार कोई गंदा चरित्र दिखाना होता है तो उसका नाम राधा सीता गीता रखता है, लेकिन अगर वही कुछ बढ़िया चित्र होता है तो उसमें कुछ नहीं रखता है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हम सब लोगों को इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि हमारा संविधान दोगला है या हम दोगले हैं। मैं संविधान के प्रति वापस पुनः श्रद्धा के भाव से सिर झुकाते हुए कह रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि 130-135 करोड़ लोग भी उसी संविधान के सामने सिर झुकाएं जिन्होंने संविधान का शपथ लिया है। अब तक सरकार के तरफ से उन बेहुदे लोगों के विरुद्ध कोई एक्शन ना लेना, ये बताया जाता है कि सरकार का सर है। सरकार चाहती है कि हम सब लोग एक आदमी संविधान को गाली देने में अपना टाइम खराब करें और एक आदमी गाली क्यों दे रहे हो इसमें खराब करें, ताकि असली मुद्दे पर किसी का ध्यान न जाए। क्या मैं ये इल्जाम लगाऊं, ये ना लगाऊं, ये तो प्रश्न मोबाइल खड़ा है ना, क्योंकि आज ही का दिन है। उसी टीवी पर मैं एक फ्रेम में देखा, एक समाचार देख रहे थे, देखिए ये आदमी हर्ष फायरिंग कर रहा है, वारिश हो गया। और उसी फ्रेम पर दिखा रहा था कि लोकसभा का सांसद ये कह रहा है ये मेरे लिए मस्जिद थी, मस्जिदार मस्जिद रहेगी, आप कुछ भी बनाते रहे, हमें से कोई मतलब नहीं। और उस पर FIR भी नहीं हुआ, किसी ने बयान तक, कोई बड़ा राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी का कोई बयान भी उसके विरुद्ध नहीं आया है और लोगों की दुआ छोड़ी। एक इस्लामिक संस्था है, बड़ी रेपुटेड संस्था है, मुसलमानों में उसका बड़ा क्रेज है, बड़ा सम्मान है, वो ये कह रहा है कि देखिए आज हमारे पास शक्ति नहीं है, आप बहुमत की सरकार है आपकी, कल मेरा बहुमत आएगा तो हम वापस तोड़ देंगे उसको। हमने पहले भी तोड़ा है, आज भी तोड़ेंगे। अब तक उस पर कोई FIR नहीं हुआ। ये कब तक होगा? इस देश में पश्चिम बंगाल एक राज्य है हमारे देश का, अनफॉर्चुनेट, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है। मंदिर के अंदर जय श्री राम बोलने पर लोगों को निकाला गया बाहर और वहाँ उनकी पिटाई की गई और बस में भर करके जेल में बंद कर दिया गया। जिस देश में जय श्री राम बोलने पर जेल हो जाता हो, जिस देश में जय श्री राम बोलने पर भेजे में गोली मार दी जाती हो, जिस देश में राम का नाम लेना बलात्कार करने से ज़्यादा बड़ा अपराध हो, उस देश में तो कहना पड़ेगा ना भाई कि हम दोहरे लोगों के बीच में रहते हैं, या दोगला संविधान है या दोगले लोग हैं। ये तो प्रश्न बनता है। आज मेरा प्रश्न यही है। आज मैं बहुत ज़्यादा और किसी विषय पर नहीं बोलूँगा, बोलने का तो मामला सुशांत वाला केस में था भी नहीं, पूर्वांचली क्या डेवलप हो रहा है, ED की नोटिस आई हुई है, उसमें क्या होगा, टेलीफोन पर क्या होगा, किसका क्या मैसेज आए। लेकिन मैंने कहा कि आज बड़ा संक्षिप्त बात करूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कल ये लोग वीडियो बहुत लोग देखेंगे। ये मेरा वीडियो मेरे YouTube चैनल राकेश सिंह परमार के नाम से है, उस पर भी कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए, लाइक और शेयर करिए, उस पर अपना आशीर्वाद दीजिए। ये वीडियो उस पर अपलोड होगा तो कई लोग देखते हैं 1 घंटे तक कहने में उन लोगों को बातें भूल जाते हैं कि पिछली बातें क्या कहा था। इसलिए आज शॉर्ट में 5-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ये बात कि हम दोगले संविधान के तहत रह रहे हैं या दोगले लोग के बीच में रहे। मैं एक बार दोबारा संविधान के प्रति सम्मान और सच्ची श्रद्धा के साथ अपना सिर झुकाता हूँ। मैं संविधान को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन प्रश्न तो मेरा बनता है कि जिस संविधान ने ये लिखा है कि अगर मैं कुछ सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय का अपमान करूँगा, अवमानना करूँगा, तो वो अवमानना का केस बनेगा और मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। लेकिन संविधान के, उसी संविधान के तहत संसद में शपथ लिया हुआ संसद सदस्य ये कहता है कि मेरे लिए रद्दी का टोकरी है, तो वहाँ संविधान खतरे में नहीं होता है, वहाँ पर उस पर कोई केस नहीं बनता है। हमको अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय पर अगर मुझे विरोध करते हुए कोई सुन लेगा, देख लेगा, मैं जेल चला जाऊँगा। जैसे कि एक हमारा ही आदमी, वो बस मंदिर के नाम पर सब लोग दिया जला रहे थे, उत्सव मना रहे थे, उसने फायरिंग कर दी। यहाँ एक बार बीच में बताता हूँ कि अमूमन क्या होता है ना कि हमारे यहाँ गांव में कोई खुशी का मौका होता है तो फायरिंग करते हैं, जैसे शादी ब्याह में फायरिंग करते हैं। वो हर्ष फायरिंग नहीं है, वो कोई किसी चीज़ का दिखावा नहीं है, कोई घमंड नहीं है। मेरे अपने हमारे चाचा थे, वो मतलब उनके बाबा अंग्रेजों के ज़माने के पुलिस अफसर थे। उनके जो बाबा लगते थे, हम लोगों के दादाजी लगते थे, उनके ज़माने को एक सिंगल बैरल बंदूक थी, वो बड़ी लंबी बैरल थी। मेरे ख्याल से वो इतनी लंबी बैरल का बंदूक आमतौर पर हमने देखा नहीं है। वो अंग्रेजों के ज़माने से बहुत, मेरे ख्याल से 150 साल पुरानी वो बेल्जियम की बनी हुई बंदूक थी। वो आज भी बंदूक है, हालांकि अब तो वो चूँकि लाइसेंस ट्रांसफर नहीं हुआ इसलिए वो थाने में जमा हो गई है, आज वो घर में नहीं है। तो मुझे याद है कि कोई घर में बेटा होता था ना,
तो वो जैसे कोई कहता था कि लड़का हुआ तो यही गोली, मतलब वो साल 2 साल पर बस उसी वक्त फायर होता था, कोई घर में बच्चा होता था, मतलब उस घर से आवाज़ आती थी तो लोगों को पता चल जाता यार किसी बच्चे का जन्म हुआ है। वो बच्चे के जन्म के टाइम ही फायर होता था। तो खुशी में हमारे यहाँ फायर करने का रिवाज है। ये कोई हार्श फायरिंग नहीं, किसी को धमकाना नहीं है, कानून तोड़ना नहीं है। हो सकता है उस आदमी ने खुशियों में, शादी में फायर नहीं करते हैं। हमारे यूपी बिहार में तो दोनों तरफ से पूरी फायरिंग होती है शादी में, एकदम बकायदे धाएँ धाएँ धाएँ। लेकिन एक फायर करने से वो अरेस्ट हो गया, और एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो संसद में संविधान का शपथ लिया है, उसके बाद का मास अपील है। वो जो फायर किया उसको किसी ने नहीं देखा, वो अरेस्ट हो गया। लेकिन एक संसद का बोला बयान जो कि पूरे देश दुनिया में तैर रहा है, वो बयान सब देख रहे हैं, जिसे आपसी ताना बाना बिगड़ सकता है, उस पर ना तो कोई केस छोड़िए, उस पर कोई बयान भी नहीं दे रहा है। तभी मुझे कहना पड़ता है कि दोगला को। मित्रों, आप इस विषय पर सोचिए। सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों को राजनीति में प्रवेश पर सख्ती का कोई कानून ना बने, आप कम से कम इसको देखिए, क्योंकि आप ही के वोट से वो वहाँ पर जाते हैं। दूसरा, वो राजनीतिक दल जो ऐसे लोगों के बातों का एंडोर्स करते हैं, उनसे भी बचना है, क्योंकि एड्स का उपाय हमारे डॉक्टर निकाल सकते हैं, कोरोना का टीका हमारे वैज्ञानिक खोज सकते हैं, लेकिन इस तरह के जहरीले लोगों का टीका आप हैं। आप ही अगर होशियार रहेंगे, आप ही अगर तैयार रहेंगे, तब ऐसे विभर्मी लोग वो से निजात मिल सकता है। नहीं तो हमारे देश का सामाजिक ताना बाना छीन होगा। और मैं हाथ जोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि हे महानुभाव, जिन लोगों ने संविधान की शपथ लेने के बाद भी संविधान विरोधी निर्णय लिया, उन पर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। और आप जनता से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। तभी जा करके ऐसे लोगों का मनमर्दन हो सकता है, ऐसे लोगों का मनोबल टूट सकता है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आत्मशुद्धि के लिए सिया राम सिया राम सिया राम कहिए, और जाहि विधि राख राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम।